लालचंद जी, आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं? एकदम एकदम स्वस्थ है सर। बहुत आप बढ़िया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बस बस बैठे हैं। लॉकडाउन कल से शुरू होगा, जो भी है थोड़ा बहुत। हाँ, कल से ऑफिस हम भी शुरू कर रहे हैं। Great. बहुत अच्छा, मेरी शुभकामनाएं। Sir, with full capacity or with like limited number of staff? नहीं, जितने स्टाफ आ सके उतने आएंगे। अभी जो नहीं आ सकते हैं, कोई आने का साधन नहीं है, वो नहीं आ Okay. पाएंगे। बट कल से बसेज बढ़ा रही है बीएमसी बेस्ट वाले, Okay. तो काफी लोग हो सकता है बस से आ सके। We are live on YouTube. Okay. So we'll just wait for 2-3 more minutes and for the students. So I think we have a good number of participants. कितने पार्टिसिपेंट हो गए हैं आज? अभी 20, इसमें 20 दिखा रहा है क्या? No, I don't know. सुनील जी आपके पास में है, आप पोस्ट करो। स्क्रीन पे मुझे 21 दिख रहे हैं। बाकी अभी यूट्यूब पे जाएंगे। अगर कोई डायरेक्ट लॉगिन भी किया होगा यूट्यूब पे, हो सकता है जूम पे ना किया हो। ठीक है, सारे 100 तक हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जूम पे भी 4 लोग दिख रहे हैं, सॉरी यूट्यूब पे भी 4 लोग दिख रहे हैं, राइट? तो there's a possibility कि उन्होंने जूम पे नहीं आके यूट्यूब पे गए होंगे। विवेक जी गुप्ता, बॉम्बे से ही हैं आप? यस सर, मैं बॉम्बे से ही हूँ सर, बैंडर। अच्छा, वेरी गुड। कहाँ रहते हैं विवेक जी? सर बैंडर में। बैंगलोर रहते हैं, वेरी गुड। यस सर। तो कैसे काम कर रहे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं कि? हाँ सर, अभी तक तो घर से ही काम चल रहा है। अभी ये महीने तो अच्छा, एटलीस्ट घर से ही चलेगा। योगेंद्र का फेस कट रहा है, आधा ही दिखता है। अच्छा, ओके। Now, I think now it is good. हाँ, अब ठीक है। हिमांशु भी ज्वाइन हो गया है। Yes. आपकी दाढ़ी बहुत बढ़ी हुई है लालचंद जी। अपना कोरोना दाढ़ी है। महात्मा लगते हैं। मैं थोड़ा अभी कोरोना पीरियड में थोड़ा अध्यात्म सीख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। एक योग वशिष्ठ नाम की किताब है। योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ, उसका अध्ययन चल रहा है। बहुत बढ़िया। योग वशिष्ठ ये अपने रविशंकर जी जो हैं, श्री श्री रविशंकर जी, उन्होंने रिकमेंड किया है कि ये कोई भी अगर जीवन में एक किताब पढ़नी हो तो इसको जरूर पढ़ें। वशिष्ठ मुनि जी ने रामचंद्र जी को किस तरीके से जीवन जीना चाहिए इसके बारे में बताया। वही है, बस पूरा वही है। बहुत बढ़िया किताब है जी।
आप पढ़ लें तो फिर हमें भी 5 दिन का प्रवचन सत्र रखेंगे। योगेंद्र जी, Yes, sir. how to live life in a changed environment, ये रखना इसमें। Yeah. पतंग आजकल कहाँ मिलती है? इसमें भगवान राम जो 16 साल के थे वहां से वृतांत है, जब उनको ये लेने के लिए आए थे ना, महर्षि वन में ले जाने के लिए आए थे कि भाई सब परेशान करते हैं राक्षस लोग। विश्वामित्र लेने के लिए आए। विश्वामित्र जी जब आए थे लेने को उनको, वहां से पूरी कथा चलती है। भगवान राम के मन में हजारों तरीके के प्रश्न होते हैं जीवन को लेके। अभी शुरू किया है, मतलब और इसमें 366 अध्याय है। रोज ऐसे डेट वाइज लिखा है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। वाह, क्या बात है। हर पेज में एक अध्याय है, 366 पेज है। योगेंद्र जी शुभारंभ करो ना। Yes, sir. We'll just wait for 2 more minutes and then we will begin. Are we already live on YouTube? Yes, we are live on YouTube also. Okay, So, sir, just for your information, sir, we have created one YouTube channel for the RVG. So now in future, whenever there is any VC, and if we have limited seats, then we can go live on YouTube also. So that will be visible to through YouTube channel. बहुत बढ़िया किया योगेंद्र। Can we start, Sunil ji? Yes, we can start. Yeah. Okay. So welcome everyone for this seminar. So this was and thought that because like a significant work of CA students in Article C is being done on Microsoft Excel. So if we can just through Vivek Ji Gupta, we can have some session on advanced Excel, so that can be utilized by the students for their routine exercise. So it would be just a value add for the students. So before we begin the session, I would request our President Lalchandji Chaudhary to say a few words to students. Dear Hello, sir. participants, Yeah. dear participants to this webinar, respected House Chancellors Sri Virendra Ji Yagnik and CA Vivek Gupta, and my team members Yogendra, Sunil, then Raghav. I welcome you to this webinar, and all my students, I welcome you to this webinar in pursuit of spread of education. RVG is trying to hold at least one program for students every month, and this is in series of such programs we are holding for students. This Excel is a very unique and wonderful software which we all must know about. CA Vivek Gupta is authority on Excel, and I'm sure you all will gain lot of things from CA Vivek Gupta. Without taking much time, I request you all to concentrate
on stock and try to gain maximum. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Now I request respected Yagnik ji to say a few words to students. They are always eagerly wait for your guidance, sir. So, बहुत है, और वो योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, और हम सब लोग वियोग में, आरवीजी के वियोग में जी रहे हैं, ये ध्यान में रखना. लेकिन all the students who have joined this webinar and Yogendra ji who has taken the initiative to organize this wonderful yoginar with the help of Vivek ji. In a trying times we are living actually. And it has been stated by so many experts that from onwards there will be a change in the norms of our life. जीवन जीने की जो संगति है वो बदलेगी, और उस बदली हुई संगति से दो चार कराने के लिए, in order to know the how to we have to live in the coming days or in the future, this seminar will be the path breaking, I suppose. And therefore I congratulate Sri Yogendra ji and Vivek ji. With the blessings of the RVG president and other luminaries, we are able to hold this particular conference to prepare the students for the new norms of the life, which we were not actually habitual in the past. And so that it will be very educative, informative. And I wish you all the best to all our students and also the organizers to hold this. Thank you very much and enjoy the evening. thank you, sir. With this, let me just read the profile of Vivek ji. So he has a unique passion to work with Excel and other automated tools. So this is generally in chartered accountancy, we have very few chartered accountants who have the Excel technology expertise. So he is one of them, and he has more than 6 years of experience of data analytics and automation, and has developed various automated tools in area of audit and taxation for building accuracy and efficiency in work. So how to automate the audit process and taxation process with the help of Excel and bring the efficiency and accuracy is the passion of his, and he has built many tools for that. He is currently working in GMJ and Company Chartered Accountants as an executive for taxation and audit automation, and he is an admin for Exciting Excel Group, which has 15,000 members, and he regularly shares his expertise and valuable inputs for the benefit of other members, 15,000 members. With this, I invite Mr. Vivek Gupta ji to start his session. Vivek ji. Thank you, Yogendra sir, for your wonderful introduction, and also thank you to Lalchand sir, Vani sir for introducing me and giving me such a good opportunity to present myself on Excel. तो जैसे कि अभी सबने बोला कि एक्सेल बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाला सॉफ्टवेयर है, इसको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं. अराउंड एवरी वर्किंग आवर्स 7 to 8 आवर्स हम लोग एक्सेल से जुड़े रहते हैं. तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसमें हम कैसे भी टाइप का डेटा हो तो उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं. कोई भी अगर डेटा एनालिसिस करना हो तो अपन कैसे उसको कर सकते हैं, या कोई भी अगर मल्टीपल वर्कशीट्स या वर्कबुक्स को अगर कंबाइन करना हो, पिवट टेबल्स यूज करना हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना हो, तो वो सब आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम जो डेटा को है उसको डेटा क्रंचिंग कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस करके अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, और फॉर्मूलाज जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज है उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं. तो सबसे पहले आई गेस कि मैंने जो टॉपिक लिया है इसमें काउंट एंड सम रिलेटेड फंक्शन सब कवर किए हैं. तो उसमें हम लोग का सबसे ज़्यादा यूज आता है वो है काउंट एंड सम के फंक्शन, क्योंकि जो भी हम लोग को एग्रीगेट फंक्शन ये सब यूज करने रहते हैं, जैसे कि अपना काउंट इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, सम इफ एंड सम इफ, तो वो हम
कैसे यूज कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। कोई भी रिपोर्ट अगर बनानी हो तो उसमें ये सब एग्रीगेट फंक्शंस ये सब ऑलमोस्ट सबको आनी चाहिए। अगर ये सब जो बेसिक फंक्शंस है ये सब अगर आपको किसी को नहीं आता है तो उसके लिए मतलब एक्सेल यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ काउंट रिलेटेड फंक्शंस विद कंडीशनल काउंट, अगर न्यूमेरिक डेटा काउंट करना हो, टेक्स्ट रिलेटेड डेटा काउंट करना हो, या कोई एरर अगर अपने डेटा में है तो उसको हमको गिनना हो तो वो सब कैसे कर सकते हैं वो सब पहले हम देखेंगे। तो इसमें अगर आप देख सकते हो तो इसमें अभी आप देख सकते हो मैंने जो डेटा लिया है उसमें मैंने हर टाइप का डेटा मेरा इंक्लूड किया है। जैसे कि उसमें मैंने टेक्स्ट डेटा लिया हुआ है, नंबर्स डेटा लिया हुआ है, लॉजिकल वैल्यूज लिए हुए हैं जो कि अपने ट्रू और फॉल्स होते हैं एक्सेल में। देन मैंने कुछ एरर्स भी ऑलरेडी लिए हुए एक्सेल में, एनए एरर, रेफरेंस एरर, डिवीजन एरर, और बाकी मैंने फिर ब्लैंक सेल्स कंसीडर किए कि अपने अगर डेटा में अगर ब्लैंक सेल्स है तो उनको कैसे काउंट कर सकते हैं, उनके साथ कैसे हम डील कर सकते हैं ताकि वो ब्लैंक ना रहे। तो सबसे पहले इधर आप अगर देखोगे तो इसमें मैंने लिखा है रिक्वायरमेंट काउंट हाउ मेनी सेल्स आर ब्लैंक। तो इसमें अगर इफ यू टाइप इक्वल्स टू एंड टाइप काउंट, you will get all the count related functions in the list. Like you can see count, count A, count blank, count if, count if. Mainly these 5 functions will be useful for us, the starting 5 functions. So let us see how to deal with this. So first हम लोग का count blank है. As you can see here, the third function which says count blank, it is directly available in the Excel, which is able to count blank cells in the range. So we just have to provide the range for this function. This is our range. As you can see one thing, I have given the name for this range of data. I have selected this data and we can give your name to this range. So whenever I am using any function, I do not have to select the entire range every time. I can just type data and my range will be selected. And my range will be selected over here. So here I have already given the data name to this range. So if I'm anywhere in the sheet and if I go here, I can see my entire data get selected. So it is one most benefit thing which we can use in the formula. So for count blank function, you can directly type data over here. You can see in the list that a table symbol is there and data is written over here. So data we can write and it will count all the blank cells in this data range. So when I press enter, you can see there are 9 blank cells in the data range. So in this way, if we are analyzing some data and जहाँ पे अगर blank cells नहीं होना चाहिए तो वो हम इससे पता कर सकते हैं कि blank cells है क्या नहीं। अगर blank cells है तो उनको हम fill कर सकते हैं to avoid future calculations में जो error आ सकते हैं वो हम avoid कर सकते हैं। तो इसमें next है count how many cells contains data। तो अगर आप count function इसमें अगर देखेंगे तो इसमें डायरेक्टली कोई डेटा काउंट करने के लिए कोई ऐसा फंक्शन दिख नहीं रहा है। बट लेट मी टेल यू कि दिस फंक्शन काउंट ए, फुल फॉर्म इज काउंट ऑल। इफ यू रीड द डिस्क्रिप्शन, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, which is just opposite to the above function count blank function। ये वो सब चीजें काउंट करता है, नॉन ब्लैंक सेल्स बेसिकली। ये अगर कुछ भी टाइप का डेटा हो, एरर भी होने दो, लॉजिकल वैल्यू होने दो, डेट होने दो, टेक्स्ट होने दो, या कोई भी नंबर होने दो, इस सबको काउंट करते हैं। काउंट ए ऑफ डेटा, इसमें आप देखोगे टोटल 39 आ गया है। तो इफ वी जस्ट सम इट 9 plus 39, you will see we are getting 48, which is the total count of our data range, 7 rows into 4 columns. I guess it's 12 rows into 4 columns, which is 12 into 4, 48 total cells. Now we can
see the next function, count how many cells are numeric. तो नॉर्मली हम लोग जो काउंट यूज करते हैं, तो काउंट में हम लोग को लगता है कि ये सब चीज काउंट करता होगा, बट नहीं, ये गलत है। हम काउंट वाला फंक्शन से सिर्फ वो सब चीजें काउंट कर सकते हैं जो खाली नंबर फॉर्मेट में है। न्यूमेरिक डेटा वी कैन ओनली काउंट। So using this count function, you can read here, counts the number of cells in a range that contains numbers. So count, I can directly type data over here to avoid selecting my data again and again. If you see, there are total 20 numeric data in the range. Basically, these are just simple function with single argument. But in this later function from here, I'm going to show you how you can deal with conditional count and how you can sum up values with different conditions so that you can, it will help you to build your reports efficiently. तो इसमें अभी आप देखोगे, count how many cells which contains text data. टेक्स्ट डेटा में जैसे कि ये सब नाम हो गए, शिवम, हर्ष, विवेक, सुमित, सागर, सिर्फ मुझे ये सब चीजें काउंट करनी है। तो अभी हमने अगर हम काउंट का लिस्ट देखेंगे तो इसमें काउंट है जो कि हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, काउंट ऑल यूज कर लिया है, काउंट ब्लैंक यूज कर लिया है। तो ये तीन जो काउंट के फंक्शन है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंक्शंस बनाए गए हैं। बट अगर मुझे टेक्स्ट खाली काउंट करना है तो इसके लिए आई कैन सी देयर इज नो फंक्शन अवेलेबल डायरेक्टली, so for it I have to use count if function. So let us see how we can use this function to count only text data. तो इसमें डेटा जो है मेरा रेंज है, तो लेट मी सिलेक्ट हियर डेटा। अभी इसमें जो क्राइटेरिया है वो मेरे को एक स्पेशल कैरेक्टर है एस्टेरिस्क मार्क एक्सेल में, जिसको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं। So I am writing just this asterisk mark in double quotes and closing the bracket. If you see, there are 10 text values. ये जो wildcard character है, this in Excel represents the text data only. अगर इसमें कुछ भी numeric data आ रहा है, तो वो सब उसको ignore कर देता है। numeric data होने दो, error data होने दो, तो वो सब उसको ignore कर देता है ये। Sir, can we switch off these annotations for all the members to avoid such drawings? Is there any option? Sir, you are muted. Yogindra sir. Hello, yeah, students, please don't use this annotation here, and also please keep your connection on mute, because when you are dialing in and you're connecting and disconnecting, no, we can see some disturbance at that time. So please keep yourself on mute. Thank you sir, thank you very much. तो अभी इसमें हम देख सकते हैं काउंट एक फंक्शन यूज किया है, तो इसमें हम लोग ने एस्टेरिस्क मार्क यूज किया है विच रिप्रेजेंट्स द टेक्स्ट डेटा ओनली। तो ये एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जो आई डोंट थिंक तो किसी को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस्ड एक कैरेक्टर है जो आई डोंट थिंक तो कोई यूज करता होगा। तो इसमें इसको हम फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं फॉर काउंटिंग और समिंग एनी स्पेसिफिक डेटा। और अगर पार्शियल मैच वाला डेटा हम लोग को अगर यूज करना है, पार्शियल डेटा, जैसे कि सपोज अभी इसमें फर्स्ट नेम लिखे हुए हैं, तो अगर मुझे इसमें काउंट करना है कि आई हैव टू काउंट ऑल द नेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम पार्थ, तो मैं पार्थ एंड एस्टेरिस्क मार्क आगे यूज कर सकता हूँ टू गिव द कंडीशन दैट पार्थ के आगे मुझे अगर कुछ भी काउंट करना है तो वो मैं यूज कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये सिर्फ टेक्स्ट डेटा को रिप्रेजेंट करता है, तो वो इसके मदद से मैं टेक्स्ट डेटा जो भी है वो काउंट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे एक ये सिंपल सा है, काउंट हाउ मेनी सेल्स इन अ रेंज। तो इसमें इफ यू सी there is no count related functions to count the number of cells in the range. So for that we have to use another function named as rows. If you see, this is a function rows. You can read the description. Returns the number of rows in a reference or array. So there is only one argument which is known as array. I can simply write data is my range. So it will give me number of rows present in my this data range.
So when I press enter, you can see I have got 12, which is the number of rows in my range. You can also see, I guess 1 minute. You can also see in the address box 12R into 4C it is written. So basically there are 12 rows. So it has counted all these 12 rows. Now if I want to also count the columns, so there is a function called as column, which will help me to count all the columns similar to the way we have count for the rows. You can see 4. So simply to get the total number of cells in the data range, I can multiply this 12 into 4 to get 48 cells in the range. I can combine this in the one function in one formula itself, columns, data. You can see I have got all the 48 cells. ये हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग का डेटा एक स्पेसिफाइड रेंज में होना चाहिए, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स है, अगर कम है ज्यादा है तो हम एज अ कंडीशन भी इसको यूज कर सकते हैं. इफ माय डेटा कंटेन्स लाइक इफ माय डेटा कंटेन्स 5 नंबर ऑफ रोज देन आई शुड डू दिस, एल्स आई शुड डू दिस. ये सब हम लोग कंडीशनल डेटा के साथ यूज कर सकते हैं. तो अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ये सब जो सिंपल फंक्शंस है इनको कैसे यूज कर सकते हैं. ये सब हम लोग नेस्टेड फंक्शंस में जनरली यूज कर सकते हैं, जैसे सम इफ के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, या काउंट इफ या सम प्रोडक्ट हो गया, या इन वेरियस अदर लुकअप फंक्शंस वी कैन यूज सच टाइप ऑफ फंक्शन. अब ये कंडीशनल काउंट वाला हम देख सकते हैं, जैसे कि इसमें मुझे काउंट करना है एंड सम करना है. काउंट एंड सम हाउ मेनी वैल्यूज आर ग्रेटर देन 50. एज यू कैन सी in my data there are only 2 values which are greater than 50. तो ये हम commonly used function है count is in Excel. You can see count the number of cells within a range that meets the given condition. तो इसमें हम सिर्फ एक रेंज दे सकते हैं और एक क्राइटेरिया दे सकते हैं. तो here my range is data and my criteria is about 50. तो क्राइटेरिया अगर मुझे देना है तो मुझे उसको डबल कोट्स में देना पड़ेगा, क्योंकि दैट क्राइटेरिया इज माय टेक्स्ट क्राइटेरिया बिकॉज इट आल्सो कंटेन्स द ग्रेटर देन साइन. तो मुझे डबल कोट्स में ग्रेटर देन 25 लिखना पड़ेगा, सॉरी ग्रेटर देन 50 आई गेस. एंड व्हेन आई प्रेस एंटर you can see we have got the count as 4 instead of 2. So why we are getting 4, let me tell you, because you can see in the data there are 2 dates available, 5th August and 6th September. In Excel the dates are generally stored as numbers. If you click on this cell and go to the home tab and the number formatting, here you can see the actual number 43,349. If you do it in general format, and here also if you do the general format, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 43,349 आ रहा है, which represents the number of days starting from 1st January 1900. The starting date in Excel is 1/1/1900. तो इसको अगर आप नंबर में कन्वर्ट करोगे, यू कैन सी द 1 एज अ काउंट. तो इसमें अगर आप सपोज आपने 30 ऐड किया एंड आई हैव कन्वर्टेड दिस टू डेट फॉर्मेट, यू कैन सी 31st January 1900. So in the similar way, if I add 43,348 to get 43,349 and convert this into date format, you can see the same date 6th September, which is here. So in Excel the dates are stored as number, and hence you can also perform some calculation on dates directly. और इसीलिए मुझे यहाँ पे 4 काउंट आ रहा है कि 2 तो मेरा ये हो गया, and also this dates contains numbers which are greater than 50.
तो ये हम लोग को माइंड में रखना पड़ता है कि अगर हम कुछ भी न्यूमेरिक डेटा से डील कर रहे हैं तो उसमें डेट भी आ जाएगी, क्योंकि डेट इज ऑल्सो अ नंबर फॉर एक्सेल। सेम वे अगर मुझे इसको कम करना है, जैसे मैंने इधर काउंट किया है, तो अगर मुझे सम करना है तो आई कैन सिंपली कॉपी दिस काउंट फंक्शन, पेस्ट इट हियर एंड जस्ट रिप्लेस काउंट विथ सम। तो आप देखोगे 86,097, which is the count of all these 4 cells. If you select these 4 cells in the below status bar, you can see the sum is 86,097. So in this way you can do the conditional sum formula. So now moving on to next requirement, count and sum values between 25 and 50. Here you can see there are two conditions. One is greater than 25 and the other is less than or equals to 50. So I have to count all the numbers which are greater than or equals to 25 and less than or equals to 50. This is a AND criteria, and hence I can use the count if function to count all such cells between 25 and 50. अगर आप देखोगे काउंट इफ यूज करोगे तो काउंट इफ में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हमारे पास अवेलेबल रहती है, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, greater than 25 and less than equal to 50, I have to use count if function which can handle multiple criteria. The criteria range 1 is data and criteria 1 is our greater than equals to 25. You can see criteria range 2. Vivek ji, just 1 second. I'll just put everybody on mute, then I unmute you. Yes, sir, sure. Just, yeah, 1 second. Yeah, now I think. Hello, yeah, Yeah, thank you, sir, very much. thank you. So for here we can use the count if function because we are dealing with multiple criteria here. So our criteria range 1 is the first argument of count if, which is our data, and the second argument is criteria 1. So what is our criteria 1 in the criteria range 1, which is greater than or equals to 25. Criteria range 2, which is our same data range. Now it is asking for criteria 2 as the fourth argument. So our criteria 2 is less than or equals to 50. I should also make here equals to 25 to include 25 itself. So when I press enter, you can see I have got the result as 5. So let me check whether the answer is correct. 25 and 50. So 1, 2, 3, 4, and 5th is, I guess, here. So there are total 5 numbers which are in between 25 and 50. In the same manner, we can use sum if function. Like the first argument says sum range. So what we have to sum? This we have to sum. The criteria for the same is, I guess, wait a minute. Sum range, you can see I have given the data, but let me tell you कि जो sum range है इसमें हम सिर्फ एक ही कॉलम का सम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को
इधर अगर सम करना है तो हम लोग सम इफ यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल हम लोग का सम रेंज है। आवर डेटा कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम्स हियर। तो इसके लिए हम लोग सम प्रोडक्ट करके फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट, let me give another bracket, array 1, the array 1 is my this one, here I have to count all the greater than equals to 25 and I have to close the bracket, and in second condition I have to put asterisk mark because I have to multiply both the conditions because it is an AND condition. The second condition is data, our range less than or equals to 50. If you can see, when I select this array and press F9, तो जहाँ पे भी ये अगर वैल्यू ग्रेटर देन 25 या लेस देन 50 में फॉल करता है तो वहाँ पे ये 1 डिस्प्ले करेगा, 1 1 1, which represents that the condition is fulfilled. I guess I have pressed the escape key. Let me type the function again. Sum product data greater than equals to 25, data less than equals to 50. If I just press enter, you can see I have got the division error because in my data there are also errors and the sum product function cannot directly handle the errors. So to avoid the errors, I can use if error function here. If error, the argument for if error is value, which is my this entire value, and whenever there is a error, give me output as 0 so that it can count, it can sum the value. So let me press enter. You can see here 5, which is the count now. If you see array 1 is this, and if you press F9, you can see all the ones where the condition is fulfilled. So there are total at 5 places the condition is getting fulfilled. So you are getting 5 as the result. So if you want to sum all the values, I will just multiply the data range again. You can see here, you can evaluate the formula to trace where you are getting the error. Yes, because of the errors, I think we are getting the error. So wait a minute, I have to use this if error outside my data. I know it is a bit complicated thing, but wait, I will show you again. Yes, my total is 182, which you can see 25 and 50. 1, 2, 3, 4, and the fifth one is where it is located.
25 and 50. 1, 2, 3, 4, and I guess I'm not getting the sum is only 156. Yes, here it is. So sum is 182, which our sum product function has given us. So now let us evaluate this function, that how Excel evaluates the formula. So for that, just go to formula tab and evaluate formula. You can check it here. The underlined part is data. If you evaluate now, अगर आप अभी evaluate करते हो तो डेटा में जो भी अपना stored है डेटा वो evaluate होगा. इसमें आप देख सकते हो हमारा पूरा डेटा आ गया है. Now the condition greater than equals to 25 will be evaluated. तो जहाँ पे भी greater than equals to 25 fulfill हुआ तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि true आ गया and others are giving false और errors वैसे के वैसे हैं. Now the second part will be evaluated. I guess I should show you here itself. When this part is evaluated, you can see the true and false. Where the values are greater than 25, you are getting true, and where the values are less than 25 or anything else like text or date, you are getting false. In the same way, here you can evaluate the formula by pressing F9 key. Now the whole function can be evaluated. You can see the true into true will give you 1 and the false into false will give you 0. तो इसमें अगर आप अभी पूरा फंक्शन इवेल्युएट करते हो तो जहाँ पे वो 1 आ रहा है वहाँ पे वो उसका सम कर देगा फंक्शन अपना. तो डायरेक्टली अपन को 182 आ जाएगा. तो सम इफ फंक्शन उसमें एक सिर्फ ड्रॉबैक है कि हम लोग सम इफ के जो सम रेंज का पार्ट है उसमें हम सिर्फ एक ही कॉलम का सम कर सकते हैं एट ए टाइम. So to avoid this drawback, we have to use sum product function, a very powerful function to aggregate the values to count and sum. It is sum product is one function in Excel which can handle all the types of aggregation in data. Like अगर sum भी करना है या sum if करना है with multiple conditions या count करना है तो सब sum product अच्छे से handle कर सकता है. तो ये पार्ट थोड़ा एडवांस हो गया है. इसको आप अगर प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो आपको पता चलेगा कि कैसे यूज कर सकते हैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूला. So now moving on to next, count how many errors are there in the range. तभी जो अपने पास डेटा आता है क्लाइंट के पास से उसमें एरर है कि नहीं हम लोग को देखना रहता है कि अगर वो एरर फ्री है कि नहीं अपना डेटा. तो अगर उसमें क्लाइंट के इसमें डेटा में एरर आ रहा है तो अगर उसको हम लोग को देखना है कि एरर है कि नहीं तो उसके लिए वी कैन यूज, अगर आप देखोगे काउंट फंक्शन, काउंट इफ वी कैन यूज. इसमें अपना रेंज हो जाएगा डेटा रेंज. इसमें अगर आप देखोगे हर एक एरर के सामने, हर एक एरर के पहले एक हैशटैग का सिंबल है. तो दिस इज कॉमन फॉर ऑल द एरर्स. हियर हैशटैग वैल्यू, हैशटैग डिवीजन एरर. So here the criteria for it I can give it as hash and then asterisk mark. कि हैश के आगे कुछ भी होने दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टार्टिंग में हैश होना चाहिए. So here you can see the function is not working because यहाँ पे जो हैशटैग है ये काउंट इफ में सपोर्ट नहीं करता है. एस्टेरिक मार्क सपोर्ट करेगा बट हम लोग को क्योंकि यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है, एरर काउंट करना है तो इसमें हैशटैग सपोर्ट नहीं करेगा. तो टू अवॉइड दिस वी कैन यूज इस एरर फंक्शन टू चेक फर्स्ट देयर इज एनी एरर इन आवर डेटा.
So when I press enter, you can see जहाँ पे error है वहाँ पे ये true show कर रहा है, और जहाँ पे error नहीं है वहाँ पे false आ गया automatic. My data is actually filled into the required number of cells. Because I am using Office 365, I am getting this feature of filling the array formulas. तो अभी इसको मुझे अगर ट्रू एंड फॉल्स को प्लस एंड माइनस में कन्वर्ट करना है, so I can simply multiply it by 1. When I multiply it by 1, the true gets converted to 1 and the false will get converted to 0, because the actual value of true in Excel is 1 and false is 0. So 1 into 1 will be 1 and 0 into 1 will be 0. So you can see here, जहाँ पे भी वो error था true था वहाँ पे अभी 1 आ गया है, और जहाँ पे false आ रहा था, जहाँ पे error नहीं है वहाँ पे 0 आ गया है. I can simply use sum function to sum all the ones in the range. You can see I have got the answer as 6. इसमें total 6 errors है. It covers all the types of errors like division error, value error, NA error or reference error. There are total 6 errors. इसमें अगर आपको एरर को हाईलाइट करना है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल. In this you have to use a formula to determine which cells to format. Here you can write equals to is error bracket open and just link it to this cell. Press F4 to remove the dollar sign and give set the format for the highlighting. Let me take it as some red color. Okay, you can see all the errors are highlighted in my data now. It is fully dynamic. Conditional formatting is like if I write here 8 divided by 0, it should give me a division error because Excel cannot divide by 0. It is a error. You can see it is error, and so it automatically gets highlighted here. Let me write the original value. In similar way, you can also count text values if you want in the same manner. Conditional formatting, highlight cells value, sorry, a new rule. In this, you can see here format cells that only contains, यहाँ पे specific text है, but let me show you it by formula. Use a formula to determine. तो इसमें जैसे कि is error हमने यूज किया था, in the same way you can use is text function. Press F4 to relative reference. Let me highlight it with blue color. You can see all the text data is being highlighted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, which is also our count here. Count how many cells contains text. तो ऐसे आप हर एक न्यूमेरिक डेटा के लिए भी यूज कर सकते हो, लॉजिकल डेटा के लिए भी यूज कर सकते हो. Now here is the function count. Count how much all values are less than 5 or parts. Here you can see there is the OR criteria. We have to count all the values which are less than 5 or it should contain parts. वो सब हमें cells count करने हैं. So let me check. यहाँ पे जैसे कि less than 5 वाले 1, 2, 3 and I have 4 values which are less than 5. Sorry, 1 minute. This will not be included because it is less than 5. There are 4 values which are less than 5 and 2 cells which contains parts. So I should basically get 6 as the answer. तो इसमें आप count एक फंक्शन यूज कर सकते हो.
range is my data. The criteria is less than 5. Just press enter. You will get 4 as the answer. And for parts, I can use another count if data and the criteria is parts. The countif function is not a case sensitive function, so you can write parts in any way. You can see I have got here 4 and here 2. So let me combine these two functions now. Let's copy this function and paste the entire formula here. So 4 plus 2, I have got 6. Now let me delete this. तो यार आपने दो काउंटिव फंक्शन यूज किया क्योंकि आपके पास दो अलग अलग क्राइटेरिया थी और ये और क्राइटेरिया है, इसके लिए आपको 2 बार काउंटिव फंक्शन यूज करना पड़ा। अगर सपोज आपके यहाँ पे तो 2 क्राइटेरिया, अगर फ्यूचर में अगर आपके पास कोई डेटा आता है यहाँ पे आपको मल्टीपल क्राइटेरिया में काउंट करना हो, जैसे कि आपके पास 6 से 7 क्राइटेरिया हो तो आपको 6 से 7 बार काउंटिव यूज करना पड़ेगा। So to avoid the multiple use of countif, you have got one trick in Excel. Like this is our first condition, and our second condition is par. So write here par, and this both the condition put in the curly brackets, which denotes there are multiple conditions that we are dealing with. It forms the array, and pressing enter, you can see I've got both the results 4 and 2, which represents there are 4 values with first criteria and 2 values which are fulfilling the second criteria. So simply we can wrap this whole formula in the sum function to get the total sum. Here we can write any number of conditions like 10 to 15, 20 conditions and simply wrap the entire countif functions in the sum function to sum all the values. Here if you evaluate the formula, you can see the data and both the conditions, you see 4 and 2, and the sum of 4 and 2 will give me 6. Now this one is interesting, sum all values in the range. So basically I have to sum up all the values here. Like you can see here only count, because my data also contains error. The Excel is not able to do the sum directly. तो अगर आप फॉर्मूला भी अगर सम का यूज करते हो एंड डेटा रेंज आप सिलेक्ट करते हो, so you can see that you are getting the error is division error, because sum cannot handle errors. Sum can only handle numeric data. So to avoid this, we have got a very powerful function in Excel known as aggregate. ये शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे अपने लाइफ में एग्रीगेट फंक्शन। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फंक्शन है फॉर एग्रीगेट कैलकुलेशन। इसमें आप देख सकते हो टोटल आपके पास देयर आर 4 आर्गुमेंट्स, फंक्शन नंबर, ऑप्शंस, एरे एंड द k argument, which is the optional argument as it is written in square brackets. So let us first take the first argument, which is function number. इसमें आप देख सकते हो टोटल 19 तरह के फंक्शंस अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हो। एवरेज, काउंट, काउंटे, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स फंक्शन। So here I have to do the count, here I have to do the sum, so I will select the 9 number, 9. It is similar to the subtotal function, but it is more advanced than the subtotal function. The aggregate function is more powerful than the subtotal function. And this, the second argument makes it powerful, the option argument. Here you have 7 options. You can see ignore nested subtotal, ignore hidden rows, ignore error values, etc. So here I have to use 6 number as my criteria because I have to ignore all the error values in my range. So I can simply type 6. Now my array is my data range.
Just press enter and you will get all the sum 86,355, which you can see. यहाँ पे जो भी आप सम करोगे उसका टोटल आएगा. आप वेरीफाई यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते. So 86,355 is my answer. Because of these two dates, I am getting this many as the sum values. यहाँ पे आप टोटल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे डेट का रेंज जो है 40 के रेंज में है. तो 43,000 एंड 42,000, 85,000 यहीं पे हो जाते हैं. So aggregating all the sums, we are getting 86,355 as our final answer. So with this, our count and sum related function is over. I guess, I hope that every one of you who are watching my this webinar are well versed with count and sum related functions. इसमें मैंने हर टाइप का डेटा कवर किया है कि आपका अगर कोई भी डेटा हो, नंबर, न्यूमेरिक, एरर वाला डेटा हो, जिसमें लॉजिकल वैल्यूज हो, कोई भी टाइप का डेटा हो, उसमें इजीली आप काउंट एंड सम फंक्शन यूज करके आपका डिजायर आउटपुट जो है वो आप लेके आ सकते हो. So now moving on to next, transpose and paste special. I guess everyone has done the transpose, but wait, let me show you. आपने जो ट्रांसपोज करते हो, फर्स्ट ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है. तो ट्रांसपोज के लिए अब जैसे कि यहाँ पे मेरा डेटा है वो वर्टिकल फॉर्मेट में है, जैसे कि मेरे नेम्स यहाँ पे है रोज में एंड कॉलम्स में मेरे सब्जेक्ट के कुछ सब्जेक्ट्स मैंने लेके रखे सी ए फाइनल के. तो अगर मुझे ये डेटा को कन्वर्ट करना है, आई वांट दिस नेम्स टू बी माय कॉलम हेडर्स एंड दिस सब्जेक्ट टू बी माय रो हेडर्स. हाउ कैन आई डू दिस? इट इज वेरी सिंपल. We generally copy this data and we go to page special by pressing Ctrl Alt V, or you can also go it from home menu. Home menu, you can see here, find and select, go to special. Sorry, wait a minute. The page special menu is available here. Page special. Here you have to select the transpose function. The shortcut key is E. E is underlined, so let me press here E. It will select the transpose. Let me press OK. Here it comes. You can see now my subjects are the rows and in columns I have got all the names. पर इसमें एक दिक्कत है. इसमें अगर आप देखोगे कि आपकी जो वैल्यूज है that are not linked to your source data. यहाँ पे अगर मैं कुछ भी अगर चेंज करता हूँ, सपोज मैंने इसको 100 किया, so this my result is not automatically getting updated because this my result is not linked to my source data. तो अगर मुझको ट्रांसपोज करना है with keeping in mind that my result should be linked to my source data, so for that I have to use a transpose function, transpose formula. The argument is array. Let me select the array, and when I press enter, you can see that the transpose function is automatically filling up the data values, because transpose is a array formula which cannot have one result in a cell, because it's containing so many cells as its output, so it is getting filled away in the required number of cells automatically. क्योंकि मैं अभी ऑफिस 365 यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास ये फीचर अवेलेबल है, बट माय फ्रेंड्स those are not using Office 365, for them they have to first check the number of rows and columns. Here you can see 11 rows into 5 columns. तो इसमें मेरे 11 rows है और 5 columns है. मुझे ट्रांसपोज करके 11 columns and 5 rows में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट I have to select the 11 columns and 5 rows, and then I have to write the transpose formula. So this is my range.
and close the bracket. And now if you press enter, you will not get the output. Instead of pressing enter, you have to press Control Shift and enter together. Control Shift and enter. Because this is an array formula, you can see here automatically Excel inserts curly brackets on pressing Control Shift enter, which denotes that it's an array formula. Now if you insert any column, you can see you can't change part of an array. Because this is an array formula, you cannot insert any row or column here, nor you can delete any cells from the array. It automatically gets locked. So this is one of the benefit of using array formulas, you can say, to avoid mistakenly by changing the cell. किसी ने गलती से अगर कुछ चेंज हो जाता है वो चेंज नहीं कर सकता, तो ये एक बेनिफिट है, डेटा प्रोटेक्टेड हो जाता है. तो इसमें अगर आपको अब देखोगे कि इधर स्टार्टिंग में 0 भी आ रहा है जो कि मेरे डेटा में नहीं है, तो ट्रांसपोज फंक्शन इज गिविंग मी 0 फॉर द ब्लैंक सेल. So to hide this 0, I can simply go to format cells from here or just press Control 1. By Control 1, in the number tab, I have to go to custom. In custom, here I have to type 3 semicolons, 1, 2 and 3 and simply press OK. यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो गायब हो गया. It is 3 semicolons are used to hide the cell values. अगर वो कुछ भी होने दो सेल में वो दिखेगा नहीं, बट प्रेजेंट है वो मेरे डेटा में. अगर आप F2 करके F9 करोगे तो आपको दिखेगा वो 0 एज आउटपुट, बट वो फॉर्मेटिंग मैंने उसका ब्लैंक कर दिया है, तो इट इज नॉट विजिबल टू द यूजर्स. अभी इसमें आप देखोगे कि मैंने जो ट्रांसपोज फॉर्मूला यूज किया है उसमें सिर्फ मेरे डेटा आ गए हैं, बट अगर मुझे फॉर्मेटिंग भी साथ में चाहिए तो फॉर दैट आई कैन सिंपली कॉपी दिस, गो टू हियर, गो टू पेस्ट स्पेशल मेन्यू. यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसपोज अगर करोगे तो मेरा फॉर्मूला चला जाएगा क्योंकि वो रिप्लेस हो जाएगा. तो हियर इंस्टेड ऑफ ऑल आई विल पेस्ट ओनली द फॉर्मेट्स व्हिच इज हियर. This is the good functionality of paste special. Okay, with transpose you can also select any one option from here. So here I will select the format and press OK. So you can also transpose the formats in this. आप देख सकते हो अभी मेरा डेटा जो है पूरा सेम वे में फॉर्मेटेड है एंड ऑल्सो इट इज लिंक्ड टू माय सोर्स डेटा. अगर आप यहाँ पे कुछ भी अभी चेंज करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा 100. It is getting automatically updated. So now this transpose function is dynamic to my source data. It is linked to my source data. तो अगर आप कोई भी रिपोर्ट बना रहे हो या डैशबोर्ड बना रहे हो तो जिसमें आपको अगर ऐसा डेटा अगर वर्टिकल फॉर्मेट में अगर फिट नहीं कर सकते तो उसका ट्रांसपोज फॉर्मूला यूज करके उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो. So this way we can use the transpose formula and the paste special transpose only format. I hope you have learned something new in this. So with this, now I am moving on to next topic, which is the text related functions. इसमें आप देख सकते हो मैंने कुछ नेम्स लिए हैं और मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है. तो इसमें मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप स्प्लिट कर सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम. So first way is by using text to columns. So for that I have to select my data, go to data tab, and here you can see the text to columns command. Text to columns, I have to go with delimited, which is choose the file that best describes your data. Characters such as commas or tabs separate each field. So let me press next.
I have to select the delimiter here. What is my delimiter? You can see my first name, middle name and last name is separated by space character. So your space is my delimiter. So just pick on the space and untick the tab. You can see my data is split into 3 different columns. Just go to next. Select the destination where you want to export this 3 columns. And simply press finish. There's already data here. Just press OK. You can see now my all the names are split into first name, middle name, and last name. A very easy way to split the name, but इसमें एक drawback है. Text to columns is the output of text to columns is not linked to my source data. अगर आप यहाँ पे अगर कुछ भी change करोगे, suppose आपने ये change किया, you can see it is not getting updated over here because it is not linked to my source data. तो अगर आपको source data से link करना है, तो इसके लिए आपको formula से use करना पड़ेगा. तो first name अगर आपको formula से लेके आना है, तो for that I have to use left function which can return the function a number of characters from left of the text string. This is my text. The number of characters to return is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 characters. यहाँ पे अगर मैं 10 लिखता हूँ तो जय प्रकाश मुझे मिल जाता है. But if you fill it down, you will observe that the name for every person is not same. The length differs because your Pelor it contains only 7 characters and this Abhinandan is 10 characters, so it is correct. Manohar is only 8 characters. So here basically I cannot put directly 10 here. मुझे इसको डायनामिक करना है. So that ये अगर जय प्रकाश है तो 10 ले, अगर पेलोर के केस में it should take 7. So for that I can use a new function, separate function, search function. The argument for search function is find text. So here I have to find the space character, which I should be enclosing in double quotes, space like this. This is the space character. Within text, I have to find this space in this text string. And start number, you can see the start number argument is in square brackets, which means that it is the optional argument. So I can just skip that argument. And if you see, I have got the result as 11, which represents that space character in my text string is 11th number. ये जो character है ये 11th position पे है मेरा space character. So with the help of this character, I can use this in my left function to make it dynamic. This is my space character count. So to extract the first name, I have to subtract 1 because I don't want to include the space in extracting the first name. So just copy this whole formula and instead of 10, paste the formula and fill it down. You can see it is dynamic. All the first names of the text string is getting extracted. Now if you evaluate this number of characters, you can see in this case if you press F9, here we are getting 10, which is correct. And for here the space character is evaluated to 7. So we are extracting only 7 characters from here. So with the help of search function, we can make the extraction more powerful. जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल लिया है नेम्स का, तो इसमें अगर आपके नेम्स की जगह पे आप इसको, अगर आपके पास इनवॉइस नंबर और डेट रहता है, कभी कभी वो कंबाइंड रहता है, जो आपके पास क्लाइंट का डेटा आता है,
उसमें सपोज आपका डेटा ऐसा है 1A001 स्लैश और यहाँ पे डेट लिखा रहता है, तो यहाँ पे अपना डिलिमिटर जो है वो स्लैश कैरेक्टर है, this one. So instead of space, I can use this slash character to identify the position and extract the invoice number accordingly, the 4 characters from left. So this is very powerful text function which we can use. Now for middle name, the formula is a very little bit complicated. So let me show it to you step by step. Because the length of the first name, middle name and last name is not dynamic, I cannot directly use the mid function. So one thing I can do, I have to use substitute function. In substitute function, you can see the text as the first argument. So this is my text, the old text. The second argument is old text. मतलब ये text में मुझे क्या replace करना है? I want to replace the space character. मैं आपको समझाऊंगा कि मैं बाद में क्या कर रहा हूँ उसमें. Space character, I have to replace it with, suppose I have to replace it with 100 spaces. So for that, I can simply use repeat function, rept. In this is a text. So here is my text. Space is my text. I have to repeat this text 100 times. So I will write here number of times 100. Close the bracket and close the bracket for substitute. On pressing enter, you can see that the name Jai Prakash and space is repeated, is extracted like this, Jai Prakash, and for each space 100 spaces being substituted. Jai Prakash 100 spaces, Pratap Chand 100 spaces, and Dubey. So now from this I can easily extract the middle name with the help of mid function. This is my whole text, this Jai Prakash and Pratap Chand Dubey. Start number, let me make it 100, assuming that name cannot exceed 100 characters. Let me take number of characters as 100. This 100 will include, obviously include the middle name, because मेरा जो मिडल नेम है वो 100 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं हो सकता. तो इसमें आप देखोगे कि मेरे पास प्रताप चंद आ गया एंड कुछ स्पेसेस आ गए, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गए. दिस इज एग्जैक्टली 100 कैरेक्टर्स टोटल which contains my middle name also. So to get rid of this unnecessary spaces in the start and at the end of the middle name, I can use trim function which will trim all the unnecessary spaces. You can read the description. Removes all spaces from a text string except for single spaces between words. मतलब कि अपने जो भी टेक्स्ट है उसमें सब स्पेसेस को रिमूव कर देता है एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स. अगर दो वर्ड है तो उसके बीच में सिर्फ एक स्पेस को रखेगा और बाकी सब स्पेस को रिमूव कर देगा. So using this trim function, I can get rid of the unnecessary extra spaces. Now you can see all the spaces are being removed, and I have also extracted the middle name like this. So here, let me copy this entire function. Copy. Let me paste it here. Now if I want to combine this entire whole function, this substitute function, this mid function, and this trim function. So what I can do is, I can simply, wait, I have to write here mid function again, mid 100 characters,
simply copy this formula and paste in the trim function. Instead of F6, I can use mid function. Now you can see my function is linked to F5 cell. So I will do the same thing here. I will copy the entire function and paste here instead of F5 and press enter. Now I will double click on the fill handle to fill all down. You can see I've extracted all the middle names from the full name and it seems to be all correct. So now let us evaluate this formula, that how Excel actually evaluates the formula step by step. This is our evaluate formula window. Here substitute, first B5 is underlined, तो पहले B5 को evaluate करेगा. B5 is our full name, Jay Prakash. Now repeat space character 100 times. Now it has repeated space character 100 times. Then now the substitute function will get evaluated. Substitute each space with 100 spaces. So evaluate Jay Prakash 100 space, Prakashchan 100 space and Dubey. Now extract 100 characters from this name starting from 100. You can see I've got the Pratapchand with some unnecessary spaces around it. So now the trim function will remove all the spaces and I've got my answer. In the same way, I can use last name. So let me copy this substitute function and paste it here. Enter. Let me delete this. Now you can see Jay Prakash, Pratapchand and Dubey. Now I will just wrap the entire thing in right function because I have to extract characters from right. It is the surname. The same thing I will do. I will extract 100 characters from right, which will not consider my middle name because there are 100 spaces in between middle name and last name. So extracting 100 characters, I will extract 95 spaces and 5 characters of Dubey. So I will just trim out this 95 spaces, which is unnecessary. Yes, this is a complicated formula, advanced use of text functions. Here you can see now my last name is all getting extracted. Seems to be all correct. जिसका last name नहीं है वो last name extract नहीं होगा. You can see the blank values. So this whole thing is dynamic now. अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अभी चेंज करता हूँ, समझो ये प्रतापचंद मिसेस चंद मैंने हटा दिया, so it is automatically getting updated because in Excel formula automatically updates itself on changing the source data. So yes, I hope that you have learned many new text functions and how to combine these text functions to create a whole complex formula. Here I have used total 4 functions. I have nested 4 functions together to extract the middle name alone. Trim, mid, substitute and repeat function. I hope this is new to everyone and everyone has learned something new out of it. So with this, let's move on to next topic, the merging of cells. ये merging of cells, I know कि सबको पता है कि merge कैसे करते हैं cells, but मैं आपको merge कैसे करते हैं ये नहीं बताने वाला हूँ. मैं आपको merge करने के बाद जो हम लोग issues face करते हैं उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. अब जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि ये सेल पूरा merge है, इसमें कॉलम D, E, F, E, H, I पूरा merge है.
तो इसमें अगर मुझे कुछ भी अगर इसमें कॉलम सपोज इंसर्ट करना हो, मुझे इसमें ई के पहले एक कॉलम इंसर्ट करना हो, तो मैं अगर कंट्रोल स्पेस यूज करता हूँ, कंट्रोल स्पेस विल सिलेक्ट माय एंटायर डेटा, not only E column but the entire data. So if I press Control plus now, it will insert so many columns to me on the left. It will insert all the 7 columns, but I want to insert only one column. तो ये एक दिक्कत सबको आती होगी आई होप। तो इसके मेरे पास 2 सॉल्यूशन है। सपोज अभी ई कॉलम के बाद मुझे इसमें इंसर्ट करना है, तो आई विल गो टू ई कॉलम, द कॉलम हेडर, एंड प्रेस this column header. The entire E column will now get selected, and I have to simply press Control plus to insert the column. अब देख सकते हो अभी सिर्फ एक कॉलम इंसर्ट हुआ है। ऐसे I can insert any number of columns. Let me undo it. इसमें एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको E कॉलम के पहले ही इंसर्ट करना है, तो जस्ट प्रेस Control plus and select entire column. तो इसमें एक कॉलम इंसर्ट करेगा। इसमें अगर कोई भी मर्ज है तो वो उसको इग्नोर कर देगा, सिर्फ एक कॉलम इंसर्ट करेगा एट अ टाइम। इसका एक वे आउट है जो कि आई जनरली प्रिफर, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे एक बार ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। इसमें अभी आप देखोगे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, सपोज विवेक गुप्ता, तो इसमें अभी ये मर्ज एंड सेंटर है, ये डेटा मेरा मर्ज है। तो इसमें अभी मैं कुछ भी अगर मेरे को फॉर्मेटिंग या कुछ इंसर्ट करना है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मर्ज है। तो मैं एंटायर सेल्स गेट सिलेक्टेड, तो मेरे को पूरा कॉलम में, हर कॉलम में मुझे फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा जो भी मुझे करना है, बट मुझे खाली एम कॉलम में फॉर्मेटिंग करनी है। So to avoid this merge and center, we have one more option, the best alternative, which is to merge and center command. Let me unmerge it first. I will select this entire data and go to format cells dialog box. In this, I will go to alignment tab, and in the horizontal area, I will go to drop down and select center across selection. This center across selection will center my data to the selected area. इसमें आप देख सकते हो कि merge and center जैसा दिख रहा है, but actually merge हुआ नहीं है। Cells have their own individual identity. ये आपको अगर एक कॉलम सिलेक्ट करना हो, आप इजीली एक कॉलम सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हो। This is the good alternative available for merge and center. इसमें आपको कोई इश्यूज नहीं होगा अगर आपको एक कॉलम सिलेक्ट करना हो या कुछ अगर एक रो सिलेक्ट करना हो, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। आप इजीली फॉर्मेटिंग या इंसर्ट ऑफ कॉलम्स कर सकते हैं। तो दिस इज द वंडरफुल अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर मर्ज एंड सेंटर। मैं मेरे हर नॉर्मल हर एक्सरसाइज में आई यूज दिस center across selection only and avoid using merge and center. Now another issue we generally face in merging of cells is like here you can see I have to merge this entire thing here, Alt HMM I will merge. तो अगर मुझे सब मर्ज करना है तो मुझे एक एक करके मर्ज करना पड़ता है, Alt HMM। तो ऐसे मेरे बहुत सारे रोज है, अगर मैं एक एक को मर्ज करने बैठूंगा तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टू सेव आवर टाइम we have one option in Excel, merge across. So for it I have to select my entire data, just go to home tab, here in merge and center drop down I will use the second option, merge across. You will see merge the description, merge selected cells in the same row into one large cell. इसमें हम देख सकते हो कि हर एक रो में ऑटोमेटिकली मर्ज हो गया, इंडिविजुअल रो वाइज मर्ज हो गया, जो कि मुझे चाहिए था मेरा आउटपुट।
अगर मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर यूज करता, लेट मी अनडू इट, इफ आई मर्ज एंड सेंटर, तो इसमें हम देख सकते हो मर्जिंग सेल्स ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यू। अगर मैं इसको ओके करता तो ये मेरा पूरा डेटा एक साथ मर्ज हो जाता है, पूरा एक ही डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। All columns and all rows will merge together. So I cannot use merge and center here, and then hence I have to use merge across. It saves a lot of time. I have seen people using Alt HMM individually merging and then pressing F4 key to repeat the command, but it's a lot of waste of time. So we can make use of merge across to individually merge cells. So with this, I move on to our next topic, which is repeat item labels. Here, I have taken some GSTN numbers, and in front of that, I have considered some invoice numbers. तो मुझे ये पार्टी से 4 इनवॉइस नंबर मिले हैं, मैंने 4 बार परचेज किया है, तो इसके वो 4 बिल्स है यहाँ पे। और ये वाले पार्टी से मैंने 3 बार परचेज किया है, तो इसके 3 इनवॉइस नंबर मेरे पास अवेलेबल है। बट इसमें एक दिक्कत आती है, अगर सपोज मुझे इस पे फिल्टर लगाना है ये वैल्यू पे टू फाइंड आउट ऑल द 3 इनवॉइस नंबर, तो इसे फिल्टर इट, कंट्रोल V, you can see I got only the first value जहाँ पे ये GSTN था प्रेजेंट। मेरे को बाकी 2 इनवॉइस नंबर भी डिस्प्ले करना है, क्योंकि टोटल इसके 3 इनवॉइस नंबर थे। तो बाकी 2 वैल्यूज फिल्टर में क्यों नहीं है मेरे, क्योंकि यहाँ पे वो GSTN प्रेजेंट नहीं है, उसने खाली ये वैल्यू पे फिल्टर लगा दिया और मुझको B001 का इनवॉइस नंबर ला के दिया, पर मुझे B002 एंड B003 भी चाहिए। तो इसके लिए मुझे ये वाला GSTN यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा। एंड सेम विथ माय अदर GSTN, आई हैव टू रिपीट दिस टिल हियर, आई हैव टू रिपीट दिस टिल हियर एंड सो ऑन। तो ये मेरी बहुत सारे GSTN है ऐसा, या ऐसा मैं एक एक को करने बैठूंगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट हमारे पास अवेलेबल है, लेट मी शो यू। अगर ये सेम डेटा हमारे प्राइवेट टेबल में होता, तो हमारे पास, इफ यू नो दैट वी हैव अ कमांड इन प्राइवेट टेबल रिपीट आइटम लेवल, तो वो हम यूज करते ही वो ऑटोमेटिक रिपीट कर देता है आइटम लेवल। तो वो एक वन क्लिक सॉल्यूशन है फॉर प्राइवेट टेबल ओनली। बट इफ आवर डेटा इज नॉट इन प्राइवेट टेबल, so what we can do is, one trick is there, just select entire GSTN from start till end, go to find and select, here go to special menu, you can see here is the option called blanks, it will select all the blank cells in this range। इसमें हम देख सकते हो सब ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो गए हैं। तो अभी मुझे अगर ये रिपीट करना है कि यहाँ पे जो भी लिखा है वो ये 3 सेल्स में रिपीट हो जाना चाहिए, यहाँ पे जो GSTN है वो 2 सेल्स में रिपीट हो जाना चाहिए। So I will simply press equal to, I will link this cell and press Control Enter together, Control Enter। You can see all my GSTN is being pasted, जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे आउटपुट मिल गया है। So this is wonderful trick in Excel which saves a lot of time। इसको मैं एक और बार आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया। अब जैसे कि इसमें सपोज मैं कुछ डेटा लिखता हूँ, रैंडम डेटा, अगर मुझे ये सेल्स में सब ब्लैंक सेल सिलेक्ट करने हैं, तो आई विल प्रेस कंट्रोल G, द गो टू स्पेशल मेन्यू शॉर्टकट, I will go to special, here I will select blank cells।
तो यहाँ पे मेरे जितने भी ब्लैंक सेल्स है वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर सपोज मुझे ऐसे ब्लैंक सेल्स में 0 टाइप करना है, तो आई विल प्रेस 0 हियर एंड प्रेस कंट्रोल एंटर। What control enter does is it fills all the values in the selected cells which is being typed in the active cell। जो भी आपने active cell में टाइप किया वो कंट्रोल एंटर से सब सिलेक्टेड सेल्स में फिल हो जाएगा। So this same logic I have used here. I have selected this entire data. I have go to special menu. The shortcut key is Control G, or you can also use F5 key for the same. Here I have gone to special. Here I have selected blank. Press OK. Here you can see all the blank cells are being selected in the range. Now I will just press equals to. I will link it to the upper cell and press Control Enter. So this formula will be filled in all the selected cells down. अभी आप देख सकते हो इसमें B5 से लिंक हो गया, इसमें B6 से लिंक हो गया क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस है, इसमें B7 से लिंक हो गया, और इसमें ये GFK नया GFK है इसके लिए कुछ नहीं किया इधर, और यहाँ पे B9 से लिंक हो गया, B10, B11 आप देख सकते हो। So this is one of my favorite trick which I normally use in my Excel। अभी अब अगर आपको फिल्टर लगाना है सपोज ये वाले पे, तो इसलिए आप फिल्टर लगा सकते हो, तो आपको सब इनवॉइस नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे ये GSM से रिलेटेड। The last topic for my day is digits grouping। ये कॉमन इशू है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे एक्सेल ग्रुप में कॉमन क्वेरी रहता है, सर इसमें जो नंबर्स है उनका जो आप ग्रुपिंग देख सकते हो 8,266,242, this is not the grouping as per our Indian format, this is used in US side format, US format। in the western countries they normally use this format for grouping the digits, but हमारा जो इंडियन फॉर्मेट है उसमें ऐसा ग्रुपिंग होना चाहिए था 82,66,242। after every 2 digits we require comma, बट अभी इसमें मुझे अगर चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर टाइप करके रखा है और मैंने फॉर्मेटिंग सिलेक्ट किया है, कॉमा फॉर्मेटिंग, तो ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ पे मुझे कॉमास प्लेस करके दिए। तो अगर इसको मुझे बाय डिफॉल्ट अगर चेंज करना है ग्रुपिंग, तो मुझे इसके कंप्यूटर सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। इन कंट्रोल पैनल I hope everybody can see। I think my screen is paused because I've shared the Excel application। So let me share my entire screen so that my control panel is visible to all। I guess now it is visible। Control panel, I have to go to regional settings, region and language। Here I have to go to additional settings, and in this here you can see the digits grouping option। So here the drop down, I have to go to drop down, by default is the 3-digit separator। So here I have to select this fourth option which is as per our Indian format, INR format। The same digits grouping you have to change in currency tab also, digits grouping, and press apply, click on OK, apply, OK, just close this, and now you can see our digits grouping is automatically converted to 2 digits as per our INR format which we require, our desired format। So with this I conclude my Excel session,
and I hope that everyone has learned something new out of it and will actually use this in your daily routine, in our daily work over Excel. जो भी मैंने अभी मेरे एक्सेल सेशन में कवर किया है वो सिर्फ एक ओवरव्यू है कि आप कैसे यूज कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंट एंड सम रिलेटेड फंक्शंस। तो अगर आप इस पर और रिसर्च करोगे और ट्रायल एंड एरर करोगे तो आपको और ज्यादा इस पे ग्रिप आएगा कि हम ये सब फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कंबाइन कर सकते हैं टू मेक अ बिग कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज। So with this, I hand over the same to Yogendra sir. Yogendra sir, Hi. please. Yeah, hello. Yeah, Vivek ji, thank you very much for your seminar. I hope students would have learned so many things from this one, and I can tell you that this is like just 5-10% of the Excel, not in fact 5-10%, because I have attended your one more seminar where more complicated functionalities were there. So students, if you think that you need to learn more about Excel, I'm sure Vivek ji will help you in future also. He has his this one groups on WhatsApp and also on Telegram. So you can join that group. If you have any query on Excel, you can ask him. Generally, he reply with just very few, couple of hours delay, but he's always available on his group. So he is managing that big group, and there are so many queries on that group. I have seen myself also. So I encourage everyone to use that group and ask him if there are further questions on Excel. Thank you, sir. And we will share all the details with the students. विवेक जी, Yeah. आपके जो भी लिंक्स है सब बच्चों के साथ में शेयर कर देंगे हम. Sure, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. With this, we are ending this call.